हिंदुस्तान में पहले संविधान कानून बनाया गया था, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये संविधान को तोड़ा गया मुसलमान लोगों ने। और यहीं पे बात नहीं खत्म होती है। 4 बांस 24 गजा, 4 बांस 24 गजा, अष्टअंगुल प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूक चौहान। यही बात नहीं खत्म होती है। ये आगे और मैं बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। जैसे कि बढ़ती पॉपुलेशन से बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और हत्याएं ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, तो पॉपुलेशन पे आप क्या कहना चाहते हो? कंट्रोल होनी चाहिए जैसे कि इतनी बेरोजगारी और इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। आज देश का जितना जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रहा है, इसका मूल कारण पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है। आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी की गति से बढ़ते जा रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, जैसे 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनवाया, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए। नहीं तो देश में एक ऐसा माहौल आएगा जब जनसंख्या विस्फोट होगा और देश बर्बाद हो जाएगा। आज जीडीपी का गिरने का सबसे मूल कारण पॉपुलेशन ही है। और मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी में 90,000 वैकेंसी आया। बिलीव नहीं कीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में 90,000 वैकेंसी आया, जिसमें फॉर्म भराया गया 1,94,00,000 और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1,35,00,000। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश की आबादी 1,35,00,000 उससे ज्यादा यहाँ हमारे देश में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भराया जा रहा है। और इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए। और जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, और खासकर मैं किसी कौम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक कौम का जिस तरह से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, और हमारे तो जल्द से जल्द इस जनसंख्या पर ब्रेक लगे और जल्द से जल्द इस पर कानून बने। हम दो हमारे दो, तो सभी के दो। लेकिन कुछ लोग तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और जबकि अभी ये कानून बना भी नहीं है, उससे पहले ही वो बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे ये कानून। पहले वो लोग कभी माने नहीं थे और कभी मानेंगे नहीं। वो लोग 370 धारा को भी नहीं माने थे, राम मंदिर को भी नहीं माने। वो लोग किसी को नहीं मानेंगे और उनको मानना ही होगा। और वो देश के नागरिक है, उनको मानना ही होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाएं। वो उनके लिए इंडिया में कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है भैया, मतलब कि वो जो नहीं मान रहे हैं वो एंटी नेशनल लोग हैं। एंटी नेशनल मतलब वो कल्चर में वो बिलीव करते हैं। जैसे ऐसा है कि भैया, मतलब मैंने कुछ दिन पहले देखा था, मोदी जी चेन्नई गए हुए थे, तो वहाँ पे मतलब बीच पे गए थे, तो एक बोरा ले लिया था, थैला ले लिया था, और उसमें कुछ कचड़े को बीन रहे थे, कचड़े को उठा कर रख रहे थे। तो कुछ लोगों ने उन पे मतलब ये आलोचना की उसके मुद्दे पे कि मोदी रिवाइंड करके ये दिखा दिया था कि वो खुद कचड़ा फैला कर खुद उठा रहे हैं टीआरपी के लिए। हाँ, टीआरपी के लिए। तो मोदी जी ने तो कम से कम कचड़ा उठाया भी। रोज अगर हमारे जितने भी लीडर हैं, मैं यूथ तो ऐसा अपना वो समझदार है, वो काम कर रहा है, इस चीज को सोच रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लीडर हैं जो विरोध उनका अपोज कर रहे हैं, वो ऐसा करना चाहिए कि वो बस 5 मिनट ही वो जहाँ कचरा हो या फिर अपने आसपास ये कचरा हो, तो वो उस कचरे को हटाएं और उसको मतलब डस्टबिन में डालें। वो मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, अगर आज जितनी भी विपक्ष की पार्टियां ना सब कह रही है जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई ना, और कल को मोदी जी ये कह देना कि जीडीपी पॉपुलेशन की वजह से गिरी है, और मैं पॉपुलेशन पे एक विधेयक ला रहा हूँ संसद में और इसको पास करना है, तो कल को वही पार्टियां उस विधेयक के खिलाफ भी हो जाएंगी। ये होती है राजनीति। आप कुछ कह रहे थे? मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में ही संविधान था बना हुआ, क्या था? पहला बच्चा जल्दी नहीं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। इसको कौन रोकने लगा? और यहीं पे बात नहीं खत्म होती है। 4 बांस 24 गजा, 4 बांस 24 गजा, अष्टअंगुल प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूक चौहान। यही बात नहीं खत्म होती है। ये आगे और मैं बताता हूँ। चंद्र चले सूरज चले, चंद्र चले सूरज चले, टले जगत के सब व्यापार, प्रण पालक श्री हरिश्चंद्र के टले न फिर भी सत्य विचार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। हिंदुस्तान में पहले
राजपूत का खून दौड़ता था, खोलता था। आज राजपूत भी कमजोर क्यों पड़ गए? असंख्या बढ़ा। अरे हिंदुस्तान में जो नागरिकता प्राप्त कर रहा है लोग, तो उसे भी दिया जा रहा है। बाहर से इलेक्शन के टाइम में क्यों आ जाता है घुसपैठिया लोग? और कहता मैं आ गया, वही तो इलेक्शन के टाइम आता है। इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री हो, अपना पेट भरता, बाहर में जाए जनता। हमें भी बना दो मुख्यमंत्री। एक छोटा सा गांधी परिवार के एक अभी जो कल संसद में अमित शाह जी ने जिस बात पे कही थी कि ये कह रहे हैं कि कई दिनों से इनका जो वीआईपी सिक्योरिटी था, वो एसपीजी सिक्योरिटी जो थी हटा दी गई है। तो उसके पीछे अमित शाह जी ने बताया कि क्यों हटा दी गई। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एसपीजी सिक्योरिटी का कई बार उल्लंघन किया। जब तुम्हें उल्लंघन करना ही है तो भाई लो मत ना। जब अब आज हटा दिया जाता है तुम्हें आपत्ति है। राहुल गांधी जी का ऐसा था, कई बार उन्होंने एसपीजी सिक्योरिटी के बिना वे दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। कई पार्टियों में, कई इलेक्शन में वो बिना एसपीजी के गए हैं। एसपीजी का ना गाड़ी यूज किया, ना कुछ किया। और अब जब हटाया जा रहा है वही चीज, अपने मर्जी से हटाए तो ठीक है, और गवर्नमेंट उस चीज को हटा दे तो बेकार है। और दूसरी बात भाई जी, वो राहुल गांधी तो हमारे अपोजिशन ऑफ लीडर नहीं है, वो अपोजिशन ऑफ लीडर नहीं है, तो मैं उन्हें क्यों सिक्योरिटी मिले जाए? हाँ, एसपीजी अगर मिलना है तो हमारे विपक्ष के नेता को मिले, अधीर रंजन चौधरी जी को मिले, तो क्यों एक गांधी परिवार को ही क्यों मिले? ऐसा क्या है? क्या मतलब सभी लोगों को एसपीजी सुरक्षा नहीं चाहिए? हमारे मतलब जितने भी कंट्री में लोग रह रहे हैं उनकी भी सुरक्षा चाहिए। तो वो गवर्नमेंट का काम है कि उनको भी सुरक्षा मिले जाए। तो एक ही परिवार को क्यों मतलब सुरक्षा मिले? हिंदुस्तान में पहले संविधान कानून बनाया गया था, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये संविधान को तोड़ा गया मुसलमान लोगों ने। अरे मैं जवाहरलाल नेहरू का इज्जत करता हूँ, इंदिरा गांधी का नहीं। वो अंगूठा छाप हिंदुस्तान को क्या बोल रखा कि मैं गांधी नाम रखूंगा तो मैं टाइटल बनेगा। फिरोज गांधी से को शादी किया तो आतंकवाद था। फिरोज गांधी आजादी भ्रमण ने इस हिंदुस्तान का नक्शा को फाड़ दिया। लास्ट में मोदी जी से यही जल जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट होगा और देश बर्बाद हो जाएगा। आपने मोदी जी बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। कृपया जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए। हम दो, हमारे दो, तो सबके दो। हाँ, और जनसंख्या नियंत्रण कानून आ भी जाए तो हमारे विपक्ष के नेता स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, जैसे दूसरी बात है, जैसे आज जल संकट का मतलब हमारे मतलब बहुत बड़ी उसके मतलब फेल्यूर होते जा रहे हैं और बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है जल संकट। तो जल संकट में मोदी जी ने मतलब एक अलग मंत्रालय बना लिया है। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, वो बहुत अच्छे मतलब काम किए। आज पहले तो मैं भी मतलब सोचता था अरे ये सब बेकार चाहिए, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर थोड़ा ही अगर हम लोग पानी बचाएंगे तो बहुत सारे पानी बचाएंगे। मोदी जी ने अपने कैबिनेट मीटिंग में वो पानी का डब्बा जो है वो लाना बंद कर दिया। मतलब वहाँ पे मतलब बोला कि नहीं रहेगा, बस एक गिलास पानी, अगर जिनको लेना होगा एक गिलास पानी पियेंगे। तो अगर मोदी जी ने एक काम शुरू किया है तो हमारे सभी लोग उसको फॉलो करें, और ये अच्छा काम है। ये सब चीज आप अच्छे काम का सपोर्ट करो, बुरे काम का विरोध करो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में उनके मतलब बहुत आलोचना करो, उनके लिए आप मतलब पूरे भारत में आप एक कर दो, मतलब बंद कर दो, भारत बंद कर दो, आंदोलन करो। हाँ, देशव्यापी आंदोलन कर दो आप। जैसे हमारे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी मतलब इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया, वो एक बिना सोचे समझे एक उनकी सरकार की एक फेल्यूर स्कीम थी। तो ये आप इस चीज पे बहुत अच्छे मतलब उस चीज पे आप विरोध करो उनका। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हर अच्छे काम का मतलब बस हर एक अच्छे काम पे भी मतलब हमारे वाजपेयी जी भी एक मतलब अपोजिशन के एक टाइम वो लीडर थे। तो अगर उस समय स्वर्गीय श्रीमती मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने क्या किया था कि बांग्लादेश से जो मतलब आज बांग्लादेश बना हुआ है, तो 1971 की लड़ाई में उन्होंने कहा था, वो जब हमारे सैनिक वहाँ जाकर पाकिस्तान के मतलब हवाई अड्डा को मतलब हाईजैक कर लिया था, वहाँ जाके मतलब पूरे पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। तो वाजपेयी जी उन्हें दुर्गा का मतलब दुर्गा बोलकर उन्होंने संबोधित किया था कि ये लीडर नहीं है, ये भारत की मतलब दुर्गा है। तो
तो अच्छे चीज के हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वही वाजपेयी जी हमारे इमरजेंसी का पूरा विरोध किया। इमरजेंसी पे मतलब वो सरकार मतलब वो जेल चले गए। इमरजेंसी पे मतलब वो क्या नहीं मतलब ये क्या नहीं मतलब करवाया, मतलब पूरे देशव्यापी मतलब आंदोलन करवाया। सभी लोगों ने उसमें जयप्रकाश नारायण जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जयप्रकाश जी ने मतलब एक मतलब चलाया था, एक मुहिम चलाया था कि नहीं ये जो समझ में आ रही है मतलब कि ये सब मतलब पब्लिक लोगों से भी ऊपर हो गई है, मतलब लोकतंत्र से ऊपर हो गए। ये अपने आप को तानाशाही समझ रही है, मतलब तानाशाह समझ रही है, डिक्टेटरशिप मतलब रूल चलाना चाह रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब अगर विपक्ष के नेता हो तो आप अच्छे मुद्दे को उठाओ और सरकार के अच्छे काम को मतलब सपोर्ट करो, बुरे काम का विरोध करो। जी, सही बात है।